आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के सभी लिस्टर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी के सामने ठीक 8 बजे आपका पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है अलकास कुजिन। आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहिए फ्रेंड्स, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियाँ चल रही हैं और पिछले 1-2 शोज में हम गर्मियों के खान पान के बारे में बात कर चुके हैं कि गर्मियों में आपको किस तरह का खान पान लेना चाहिए जिससे आप मौसमी बीमारियों से बच सकें। आपको सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने चाहिए। इस टाइम लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स काफी आ रही हैं। इसी तरह से फ्रूट्स में तरबूज, खरबूज, आम, लीची, आड़ू, ये सब काफी अवेलेबल है। तो आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी रहें। और हमारे इस कुकिंग शो में हमारी यह कोशिश है कि आपकी कुकिंग डे बाय डे इम्प्रूव करे और आप बहुत अच्छे कुक बने, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। अगर आपको कुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेल आईडी शो के एंड में दिया जाएगा। आपको यह शो कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक देते रहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज का शो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके साथ क्या बनाने वाले हैं? आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं स्टफ्ड पनीर परवल। है ना डिफरेंट रेसिपी? स्टफ्ड पनीर परवल की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। कई लोगों को परवल पसंद नहीं है, बट परवल के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो परवल, 1 प्याज, 2 टमाटर, 100 ग्राम पनीर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ऑयल, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ टूथपिक्स। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक सुन लेते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द आते हैं। बने रहिए अलकास कुजिन में। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट
www.mitrajyoti.org, email ID admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। चलिए पहले हम परवल के हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। परवल एक पौष्टिक हरी सब्जी है जो सुपाच्य है। इसमें विटामिन B2, C काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन हो उसको परवल जरूर खाना चाहिए। ये ब्लड में शर्करा और वसा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। शुगर पेशेंट्स को परवल का सेवन जरूर करना चाहिए। यह खून को साफ करता है जिससे चेहरे पर कांति आती है। तो परवल का सेवन हमें गर्मियों में जरूर करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टफ्ड पनीर परवल को बनाने से पहले कुछ उसकी तैयारी भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप परवल को पानी से अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद एक साफ कपड़े से इनको पोंछ लें, एक प्लेट में रख लें। इन परवलों को आपको पील नहीं करना है, इनका छिलका नहीं उतारना है। आप एक परवल को हाथ में लें, चाकू से इसके आगे पीछे जरा जरा सा कट कर दें। उसके बाद परवल को आप लंबाई में हाथ में लें और चाकू की हेल्प से एक बीच में कट लगा दें, जिसे चीरा लगाते हैं, जिससे परवल खुल जाए, क्योंकि हमें परवल को अंदर से फिल करना है। इस तरह से आप सारे परवल में कट लगा लें और एक प्लेट में रख लें। अब आप एक परवल को लेफ्ट हैंड में लें और उसे फिंगर से थोड़ा सा खोलें। अंदर परवल के जो पल्प है, अब आप इसको निकाल लें। आप टीस्पून को उल्टा करके बैक साइड से इसको निकाल लें या चाकू की हेल्प से निकाल लें। इसके बीज वगैरह सब बाहर आ जाएंगे। एक प्लेट में रखते जाएं। अब यहाँ मैं विजुअली इम्पेयर्ड को बताना चाहूंगी, अगर आप इन बीजों को टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बीज पके हुए हैं या सॉफ्ट हैं। कुछ ज्यादा पके हुए बीज हैं तो वो टच करने में थोड़ा चिकना चिकना से लगेंगे, मोटे भी होंगे, उनको आप निकाल के हटा दें। सिर्फ छोटे छोटे बीज जो सॉफ्ट हैं उनको रखें। अब आप प्याज को छील कर उसे चॉपर से चॉप कर लें या चाकू से छोटा छोटा काट लें। टमाटर को वॉश करें, वो भी छोटा छोटा काट लें। पनीर को ग्रेट कर लें। अब आप गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख दें। जब तक आपकी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I am here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी कढ़ाई गर्म हो गई होगी। अब आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। अब आप इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। 1-1.5 मिनट में आपका ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। स्पून से मिक्स कीजिए और गैस को सिम कर दीजिए।
सिम गैस पर इस प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनिए। बीच बीच में हिलाते भी रहिए। यहाँ मैं विजुअल इम्पेयर्ड को बताना चाहूंगी कि आप कैसे पहचाने आपकी प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। एक तो आपको इसकी खुशबू आने ही लगेगी, बट अगर आप राइट हैंड की हथेली को थोड़ा कढ़ाई के ऊपर से थोड़ा नीचे की साइड लाएंगे, कुछ सेकंड्स रुकेंगे, उसके बाद उस स्मेल को नोज के पास ले जाके सूंघेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्याज कच्ची है या भुन चुकी है। इस तरह से भी आप प्याज की पहचान कर सकते हैं। जब आपकी प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो जाए तब आप इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए, स्पून से मिक्स कीजिए। अब आप इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कीजिए। अब आप इसमें जो आपने पल्प निकाला है वो सारा पल्प डाल दीजिए, मिक्स कीजिए। अब आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, मिक्स कीजिए और इसको सिम गैस पर 2-3 मिनट तक कुक होने दीजिए। बीच बीच में हिलाते भी रहिए जब तक आपका मसाला बन रहा है। सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजीन में। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिर से आप सभी का एक बार अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, आपका मसाला भुन चुका होगा, ढक्कन हटाइए। अब आप इसमें ग्रेटेड पनीर डाल दीजिए, कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब आपका यह मसाला ठंडा हो जाए उसके बाद आप एक परवल को हाथ में लीजिए, उसे फिंगर से खोलिए और इस मसाले से परवल में आप फिल कर दीजिए। इस तरह से सारे परवल आप फिल कर दीजिए। अब आपको यह परवल बंद करने हैं जिससे मसाला कढ़ाई में जाकर ना निकले। इसके लिए आप एक टूथपिक लीजिए, उसको आप परवल के सेंटर से अंदर की तरफ पिंच कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ऊपर वाला पार्ट आपका बंद हो जाएगा। अब आपका मसाला इससे बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से टूथपिक की हेल्प से आप सारे परवलों को बंद कर लीजिए और एक प्लेट में रख लीजिए। अब आप इनको सेकने के लिए फिर से गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रखिए। जब तक आपकी कढ़ाई गर्म हो रही है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजीन में। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। अब आपकी कढ़ाई भी गर्म हो गई होगी। अब आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। अब आप इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। 1-2 मिनट के अंदर आपका यह ऑयल गर्म हो जाएगा। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आप एक एक करके
इसमें परवल डालते जाइए। यह मैं विजुअली इम्पेयर्ड को बताना चाहूंगी, अगर आप हाथ से परवल डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आप 1 टेबल स्पून ले लीजिए या कोई झारा ले लीजिए, उसके ऊपर परवल को रखिए और धीरे धीरे ऑयल में डालते जाइए। सारे परवलों को आप ऑयल में डाल दीजिए और थोड़ा स्पून से इनको पलटिए, जिससे ऑयल चारों तरफ परवल में लग जाए और वो प्रॉपर सिक पाए। उसके बाद गैस को सिम कर दीजिए और इनको कवर कर दीजिए। आपको यह परवल सिम गैस पर ही सेकने हैं जब तक आपके परवल सिक रहे हैं। सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजीन में। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, आपके परवल सिक रहे हैं, आप इनको बीच में पलटते भी रहिए क्योंकि हमने इनका छिलका नहीं उतारा है, तो ये प्रॉपर सिकने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। इनको ऊपर नीचे करते रहिए, थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा बट रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब आपको लगे आपके परवल सिक चुके हैं तो आप एक परवल को प्लेट में निकालिए स्पून के हेल्प से, और थोड़ा सा ठंडा होने पर उसको आप अगर टच करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका परवल प्रॉपर सिक चुका है या कच्चा है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कच्चा है तो आप थोड़ा सा टाइम और दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये सिक चुके हैं, रेडी हैं, तो आप सारे परवलों को स्पून की हेल्प से एक प्लेट में निकाल लीजिए। फिर इनको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप सारी टूथपिक्स को निकालकर हटा दीजिए और इन परवलों को एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आपके बहुत ही टेस्टी यमी स्टफ्ड पनीर परवल तैयार हैं। आप इनको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इनका आनंद लीजिए। अभी आपके साथ कुछ डिफरेंट भी बनाना है। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुजीन में। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके साथ बनाते हैं एक ड्रिंक जो बहुत ही टेस्टी है। वो है वाटरमेलन लेमनेड। फ्रेंड्स, आजकल तरबूज बहुत आ रहा है और हमें गर्मियों में तरबूज खाना भी चाहिए। सबसे पहले आप वाटरमेलन लेमनेड के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए मीडियम साइज का आधा तरबूज, 1.5 टेबल स्पून चीनी, 8-10 पत्तियां पुदीने की, नमक, 2 नींबू एंड 2 ग्लास सोडा। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुन लेते हैं एक स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुजीन में।
फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, वाटरमेलन लेमिनेट के आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। चलिए पहले कुछ तरबूज के हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तरबूज में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन डी काफी मात्रा में पाया जाता है। यह किडनी को क्लीन करने का भी काम करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर हम तरबूज के पल्प को डेली फेस पर लगाते हैं तो दाग धब्बे भी दूर होते हैं। तरबूज हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, हमें गर्मी से बचाता है। अगर हम गर्मियों में बाहर निकल रहे हैं तो यह हमें लू से भी बचाता है। तो हमें गर्मियों में डेली तरबूज जरूर खाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप तरबूज को वॉश करके लंबाई में काट लीजिए। फिर चाकू से इसके रेड वाले पार्ट को निकाल लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। इसमें से 3-4 पीसेस आप अलग एक बॉल में रख लीजिए और बाकी पीसेस को ग्राइंडर में डाल दीजिए। आपको बीज नहीं निकालने हैं। अब आप इसमें पुदीने की पत्ती डाल दीजिए। अब आप कुछ सेकंड्स के लिए मिक्सी को चलाइए, पॉज देते हुए। बहुत हल्का से चलाना है आपको। कुछ सेकंड्स के बाद आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। फिर जरा सा मिक्सी को चलाइए। बस उसके बाद आप एक बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर एक छलनी रखिए। धीरे धीरे करके इस पल्प को छानते जाइए। अब आप इसमें नींबू को वॉश करके कट करके छलनी के ऊपर ही निचोड़ दीजिए, जिससे बीज ऊपर रह जाएं। तरबूज के बीज भी ऊपर छलनी में ही रह जाते हैं। और टेबल स्पून से इसे चलाते जाइए, जिससे सारा रस नीचे निकल जाए। अब छलनी हटा दीजिए। उसके बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। वैसे तो इसका टेस्ट काले नमक से बहुत अच्छा आता है। अगर आप काला नमक नहीं खाते हैं तो इसमें सफेद वाला नमक भी डाल सकते हैं। स्पून से मिक्स कीजिए। अब आपने जो बॉल में कुछ पीसेस तरबूज के रखे हैं, उनके बीज निकाल दीजिए। उनको छोटा छोटा काट लीजिए। अब आप ग्लासेस लीजिए। 3-4 ग्लासेस में इस तरबूज के शरबत को इक्वल डाल दीजिए। उसके बाद जो आपने छोटे छोटे तरबूज के पीस काटे हैं, 3-3, 4-4 पीसेस, वो भी डाल दीजिए। एक आइस क्यूब डाल दीजिए। उसके बाद आप इन ग्लासेस में सोडा डाल दीजिए। स्पून से मिक्स कीजिए। अब आपका बहुत ही टेस्टी वाटरमेलन लेमनेड तैयार हो चुका है। यह पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। आपको यह शो कैसा लगा? अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। अगर आपकी कुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या रेसिपीज को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी है alkaagrawal2126@gmail.com।
alkagarwal2126@gmail.com। आप हमारे रेडियो उड़ान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल अलकाज कुजिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहां पर भी यह सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेती हूँ इसी वादे के साथ, नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।